हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दिग्गू भैया और मेरा नाम है दिग्विजय शर्मा। हाजिर हूं मैं चैप्टर 5 के क्वेश्चन नंबर मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर 14 को लेकर। हम 13 तक एक एक क्वेश्चन कर चुके हैं और आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 टू 20 तक करेंगे और चैप्टर नंबर 5 के मिसलेनियस के सारे क्वेश्चंस को खत्म करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो जनाब क्वेश्चन नंबर 14 कहता क्या है आपसे, फाइंड द रियल नंबर x एंड y। रियल नंबर x एंड y बताओ क्या होगा। ठीक है भाई, बता देंगे। इफ ये इज द कॉन्जुगेट ऑफ ये, आप मुझे रियल नंबर x एंड y ये देख रहे हो ना, आप मुझे उसकी वैल्यू बता दो। और ये जो है ना कॉन्जुगेट है किसका, इसका। तो देखिए जनाब कैसे फाइंड करेंगे आप लोग। क्वेश्चन ने कहा है कि ये जो दिया है मैंने आप लोगों को, इसमें x एंड y की वैल्यू बता दो। और ये जो है ना ये -6 -24 का कॉन्जुगेट है। ये जो दिया है ये इसका कॉन्जुगेट है। ओके, तो यहां देखो जनाब एलएचएस में देखने पर क्या करने का मन कर रहा है आप लोगों को। यहां पे तो ना कोई आइडेंटिटी यूज हो रही है ना कोई फॉर्मूला, कुछ नहीं होगा। तो एक काम करो, फिर बारी बारी से सभी को मल्टीप्लाई करवा दो जो बचपन से करते आ रहे हो। तो कैसे होगा, x इंटू 3x, ये हो गया 5x आयोटा, ये हो गया 3y आयोटा, माइनस प्लस माइनस 5y आयोटा इंटू आयोटा कितना हो गया, आयोटा स्क्वायर। और जनाब कॉन्जुगेट करना है ना इसका, तो कॉन्जुगेट होता क्या है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दो, रिप्लेस आयोटा बाय माइनस आयोटा। तो ये कितना हो जाएगा, -6 + 24 आयोटा। क्लियर स्टूडेंट्स यहां तक। अब इसके बाद देखिए जनाब, ये हो गया 3x प्लस एंड ये 5x आयोटा है। और एक काम कर सकता हूं मैं, यहां पे क्या कर सकता हूं जनाब, इन दोनों से आयोटा कॉमन ले रहा हूं, ले सकता हूं बिल्कुल। इसके साथ भी आयोटा, इसके साथ भी आयोटा है, तो मैंने आयोटा क्या करा, कॉमन ले लिया। अब यहां पे देखिए ध्यान से, इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या मैं -1 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो। तो जनाब एक काम करो, रियल पार्ट को एक तरफ करो, माइनस माइनस प्लस 5y, इसको मैं एक साथ ले रहा हूं, और 5x - 3y आयोटा -6 प्लस 24 आयोटा, इसको मैं एक साथ कर रहा हूं। जनाब ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ ना, रियल पार्ट एक तरफ, इमेजिनरी पार्ट एक तरफ, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। बेशक से अभी इस कॉम्प्लेक्स नंबर में x और y फंसा हुआ है, लेकिन ये भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ ना भाई। ये एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट है। ओके, अब ये देखिए ये भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है। ओके, अब देखो यहां पे आप देख सकते हो कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं। ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर, और दोनों क्या है, इक्वल है। तो बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कहता है कि जब कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल हैं, सो रियल पार्ट रियल के बराबर होता है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के बराबर होता है। कहने का मतलब ये आप देख सकते हैं, रियल पार्ट है, रियल पार्ट के बराबर, और ये जो देख रहे हैं आप इमेजिनरी पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट के बराबर, अगर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो। आए स्टूडेंट समझ में। अब देखिए देन 3x + 5y, और ये कितना है आपका, -6। यहां तक क्लियर। और देन मैं कह सकता हूं इसी तरीके से ये इसके इक्वल है, सो 5x - 3y, और ये कितना हो गया, 24। सो एक स्टूडेंट ने कहा दिग्गो भैया आयोटा कहाँ है। मैंने कहा मेरे भाई इसके साथ भी आयोटा है, इसके साथ भी आयोटा है, सो आयोटा से आयोटा क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो यही तो बचेगा। अब आपको x और y फाइंड करना है, सो इन दोनों इक्वेशन को देखकर क्या करने का मन कर रहा है, बोलो बोलो क्या करने का मन कर रहा है, एलिमिनेशन मेथड तो कर दो ना। चलिए जनाब यहां पे हम एलिमिनेशन मेथड करते हैं। चलिए 3x + 5y = -6 एंड 5x - 3y 24। क्या करूं, 5 से मल्टीप्लाई करवा देता हूं इसको 3 से,
तो 3 5 जा 15x, 5 5 जा 25y और माइनस का 30। 3 5 जा 15, 3 3 जा 9y, 3 4 जा 12 का 2 1, 3 2 6 6 7, ये 72 होगा, बिल्कुल होगा। देन साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस, अरे ये क्या बर्बाद हो गया। अब ये 9y माइनस का थोड़ी रहा, प्लस का रहा, तो 25 और 9 कितना हो जाएगा आपका 34 और माइनस माइनस प्लस 2, ये हो गया 110। और ये कितने टाइम्स में जाएगा जनाब 3 4 12 2, हाँ बिल्कुल 3 टाइम्स में जाएगा। तो ये आ गया 3। सो y की वैल्यू कितनी आ गई -3 आ गई। अब y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो या किस में पुट कर दो, मैं 1 में पुट कर देता हूं, ठीक है। तो 3x प्लस y 5y इज इक्वल टू -6 है, तो 5y हो गया -3 -6, सो 3x 15 हो गया। तो माइनस का 15 उधर जाके क्या बन जाएगा प्लस का 15, सो 15 -6 कितना हो गया 9, है ना स्टूडेंट्स, कितना हो गया 9 हो गया। सो 3x इज इक्वल्स टू 9, तो x इज इक्वल्स टू 9/3, सो x कितना आ गया आपके पास 3। ये लीजिए जिसका हमें इंतजार था वो आ गया, x है 3 एंड y है -3। सो क्वेश्चन कह रहा था ये आप मुझे x और y की वैल्यू बताएं, और ये जो है ना इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है कॉन्जुगेट है। सिंप्लीफाई करा, हमारा आंसर आ गया। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 15 पे। सो बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, देखिए फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ ये। मैं चाहूंगा ये क्वेश्चन आप मेरे साथ साथ करो, फिर जो पहले करके दिखाएगा भीम के लड्डू खाएगा। ओके सो जनाब ये क्वेश्चन है आपका और कह रहा है मॉड्यूलस बताओ। तो मॉड्यूलस आप जानते हैं, इसे पहले सिंप्लीफाई करें, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं और फिर इसका मॉड्यूलस फाइंड करें। और मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता है आपका √x² प्लस y²। तो चलिए करते हैं। पहले तो जनाब इसमें करना पड़ेगा रैशनलाइज। क्यों करना पड़ेगा मेरे भाइयों और बहनों, डिनोमिनेटर में आयोटा हो तो रैशनलाइज कर देना। ये हो गया 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर और a माइनस बी ए प्लस बी, नीचे भाइयों a माइनस बी ए प्लस बी है तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा। अरे यहां भी कर दो ना रैशनलाइज, तो ये हो गया 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, ये भी a प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, ये एंड 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। ये हो गया 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। अब जनाब ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ फटाफट, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस माइनस प्लस ये 2 हो जाएगा, एंड माइनस देखते हैं ब्रैकेट लगा दो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस माइनस प्लस, सो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी आपकी -1 और ये प्लस 2 आयोटा बाय 2। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस 2 आयोटा अपॉन 2। सो ये माइनस से प्लस 1 बर्बाद, सो 2 आयोटा बाय 2, ये -1 माइनस 1 0 और ये -2 आयोटा बाय 2, 2 से 2 कैंसिल आयोटा एंड माइनस माइनस ये प्लस 2 से 2 कैंसिल, सो ये आयोटा प्लस आयोटा कितना आ गया, ये 2 आयोटा आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो जनाब ये आपका 2 आयोटा जो आ गया ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर का, जिसमें रियल पार्ट क्या है आपका 0 है, सो x हो गया 0 और y हो गया 2, तो मॉडुलस निकालोगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर। ओके सो मॉडुलस इज इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर तो 0 होता है और 2 का स्क्वायर 4, √4 कितना हो गया आपका 2 हो गया। 1 मिनट स्टूडेंट, 1 मिनट मॉडुलस कितना आ गया √4 और √4 की वैल्यू क्या होती है आपकी +-2, लेकिन जो आंसर होगा वो क्या होगा 2 होगा। क्या होगा आपका 2 होगा। सो मॉडुलस z कितना आएगा 2। सर 2 क्यों माइनस वाला क्यों नहीं लिखा आपने, माइनस वाला क्यों नहीं लिखा आपने भाइयों, मॉडुलस बोले तो मैग्नीट्यूड लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता, लेंथ कांट बी नेगेटिव। सो मैंने माइनस वाले को इग्नोर करा और हमारा मॉडुलस क्या आएगा +2। सो ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट, क्वेश्चन 15 जो मैं इस वीडियो में मैं आप लोगों को कहां से कहां तक करवाने वाला हूं 14 से लेकर 20 तक, और ये सारे के सारे जनाब जहर क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा करके, इनको आग लगाने वाले क्वेश्चन है।
सो हमने 14 एंड 15 कर लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कहते हैं, और क्वेश्चन 16 भी आपका बिल्कुल जहर क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है आप लोगों से, इफ x प्लस आयोटा y का होल क्यूब इज इक्वल्स टू u प्लस आयोटा v देन शो दैट ये इज इक्वल्स टू ये। ओके, तो चलिए जनाब क्वेश्चन नंबर 16 की लंका लगाते हैं। ध्यान दो, गिवन क्या है आपके पास, x प्लस आयोटा y का होल क्यूब एंड u प्लस आयोटा v। इसको देखकर क्या करने का मन कर रहा है, a प्लस b का होल क्यूब लगाने का मन कर रहा है, तो लगा दो ना, लगा दो। फिर आप जानते हो a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, और इधर हो गया आपका u प्लस आयोटा v। सो जनाब ये हो गया x क्यूब, आयोटा क्यूब कितना होता है माइनस आयोटा, और ये y क्यूब, ये कितना हो गया 3x स्क्वायर y आयोटा, एंड ये कितना हो गया 3x आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, और y पे भी तो स्क्वायर है जनाब, समझ पा रहे हो आप लोग, ये क्या लिखा है आयोटा y का होल स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर -1, और ये हो गया आपका y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू u प्लस आयोटा v। सो जनाब x का क्यूब माइनस y क्यूब आयोटा प्लस 3x स्क्वायर y आयोटा माइनस 3x y स्क्वायर एंड u प्लस आयोटा v। अब इसके बाद आप एक काम करो, रियल पार्ट को एक साथ लो, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लो, आयोटा वाले के साथ लो। सो जनाब ये रहा x क्यूब एंड ये रहा माइनस 3x y स्क्वायर, और 3x इसको रियल पार्ट के साथ ले लिया, और 3x स्क्वायर y आयोटा माइनस y क्यूब आयोटा को मैंने एक साथ ले लिया। मैं इसको अब इसको हटाओ यहां से। अब इसके बाद देखिए जनाब, सो x क्यूब माइनस 3x y स्क्वायर, और यहां से क्या मैं आयोटा कॉमन ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकते हो। अब आप देख सकते हो कि ये भी अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, ये भी अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट। तो हम क्या कहेंगे, बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो रियल पार्ट के बराबर होता है, इमेजिनरी पार्ट के बराबर होता है। एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, u के, एंड 3x स्क्वायर y माइनस वाई क्यूब किसके इक्वल होगा, v के। फिर एक बच्चे ने कहा भैया, अरे वो दिग्गू भैया आयोटा तो आपने लिखा ही नहीं। मैंने कहा जनाब यहाँ भी आयोटा, यहाँ भी आयोटा, आयोटा से आयोटा क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद देखिए, आपने u की वैल्यू निकाल ली है, v की वैल्यू निकाली, इससे क्या मिलेगा आपको मैं बताता हूं क्या मिलेगा, मैं बताता हूं। टेकिंग LHS करो जनाब, टेकिंग LHS, u अपॉन x प्लस v अपॉन y। u कितना है आपके पास, x क्यूब माइनस 3x y स्क्वायर अपॉन x। v कितना है आपके पास, 3x स्क्वायर y माइनस वाई क्यूब अपॉन y। ओके, ऊपर से x कॉमन ले लो क्योंकि आपको x तो यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ से आप y कॉमन ले लो। सो 3x स्क्वायर y माइनस का y स्क्वायर अपॉन में y। अरे ये क्या, बर्बाद हो गया। अरे ये क्या, ये भी बर्बाद हो गया। तो क्या मिला, x का स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। सो 3x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर कितने x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, 3y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर कितने y स्क्वायर, 4y स्क्वायर। और जनाब क्या मैं यहाँ से 4 कॉमन ले सकता हूँ, और ये लीजिए RHS आपका आ चुका है जनाब, यही तो लाना था। बोलो जनाब बोलो। सबसे पहले हमने इसको सिंप्लीफाई करा, यहां से u और v की वैल्यू पता की हमने, और LHS में पुट कर दिया, हमारा RHS आ गया। तो कैसा लगा क्वेश्चन, जहर क्वेश्चन था
तो चलिए ना क्वेश्चन नंबर 17 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है आपसे, कहता है मॉडुलस बीटा की वैल्यू मैं बताता हूं आपको 1 है। क्वेश्चन ने कहा है अल्फा एंड बीटा डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें मॉडुलस बीटा 1 है, तो आप मुझे इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी, ये कहता है क्वेश्चन आपसे। ओके, अल्फा बीटा अपने आप में कॉम्प्लेक्स नंबर है और उस जो बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका आप मॉडुलस फाइंड करोगे तो आपकी वैल्यू 1 मिलती है। तो आप मुझे इसका मॉडुलस बताओ क्या होगा। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन को मैंने आप लोगों को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करने के स्टार्टिंग में जब 5.1 करवाया था उसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करने के 2 मेथड बताए थे, 2 तरीके बताए थे, है ना स्टूडेंट्स। तो दोनों तरीके थे कौन कौन से, पहला मेथड ये कहता था कि z इनवर्स 1/z, दूसरा क्या था z इनवर्स कॉन्जुगेट z अपॉन मॉडुलस z का होल स्क्वायर। अब इसको ध्यान देना जरा, अगर इसकी पावर नेगेटिव है तो 1/z लिख सकता हूं, 1/z। ये क्या हो जाएगा आपका कॉन्जुगेट z अपॉन मॉडुलस z का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा z इंटू z कॉन्जुगेट। आ रही बात समझ में बच्चा लोग। इसी फॉर्मूले से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूं, मॉडुलस z के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू z इंटू z कॉन्जुगेट। ओके, चलिए करते हैं आंसर यहां से। मॉडुलस z बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट और इस पे क्या लगा हुआ है आपका होल स्क्वायर, किसके इक्वल होता है z इंटू z कॉन्जुगेट। तो ये रहा मेरा z और ये रहा मेरा z कॉन्जुगेट। ये लीजिए, कॉन्जुगेट पे का मतलब होता है उस पे बार लगा दो, है ना, उसका मतलब क्या है वो z कॉन्जुगेट है। अब चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं जनाब। तो बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इंटू बीटा, अरे भाई ये हो गया बीटा इसका स्क्वायर। अब क्या मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल। अब इसको देखो पूरे पे कॉन्जुगेट है तो बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट, क्या 1 का भी कॉन्जुगेट करूं, नहीं, रियल पार्ट का कॉन्जुगेट नहीं होता, तो 1 का कॉन्जुगेट 1 होगा। अब सवाल यह है अल्फा कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट क्या होगा, अल्फा कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट क्या होगा, चलिए देखते हैं। मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा, उसका कॉन्जुगेट करोगे तो 2 - 3 आयोटा, उसका फिर से कॉन्जुगेट करोगे तो क्या आ जाओगे 2+, वापिस से वहीं पहुंच गए। यानी कि अल्फा कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट क्या होगा अल्फा, और ये रहा आपका बीटा कॉन्जुगेट। बोलो बच्चा लोग, क्लियर है, पक्का पक्का। आगे देखिए, तो ये हो गया बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा पे होल मॉडुलस का स्क्वायर। अब एक काम करो आप लोग बारी बारी से सभी को मल्टीप्लाई करवाओ, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है आपके पास, और कोई तरीका नहीं है जिससे कि आप सॉल्व कर सको, यही है। तो चलिए करते हैं, इसके से मल्टीप्लाई करवाएं तो बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट माइनस बीटा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट अपॉन 1 1 जा 1 माइनस का अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट अल्फा कॉन्जुगेट बीटा माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट। क्लियर स्टूडेंट, भाइयों बहनों देवियों और सज्जनों, सबको मैंने पहले बीटा को इससे करवाया, फिर अल्फा को इससे, फिर इससे 1 को इससे, देन इससे, फिर अल्फा बीटा को इससे 1 से और फिर इससे करवाया, फिर फाइनली मेरे पास ये मिला। ध्यान रखना है जनाब इस आइडेंटिटी को, ध्यान साइड में लिख लो आप लोग ये आइडेंटिटी, ये फॉर्मूला, ठीक है। कई सारे क्वेश्चन मैंने इसी क्वेश्चन से, इसी आइडेंटिटी से, इसी फॉर्मूले से मैंने कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। एग्जाम्पल 14 मिसेस का 11, 14 और 19 भी करने वाला हूं, और ये क्वेश्चन है ना। चलिए अब इसके बाद ध्यान देना जरा आप लोग, इसके बाद ध्यान देना जनाब, ये हो गया बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट मॉडुलस, इस पे स्क्वायर लगा है। ओके, अब ध्यान देने, मैंने अभी आपको क्या बताया, मॉडुलस z का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, z इंटू z कॉन्जुगेट के। ये मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया, जबरदस्ती का फॉर्मूला। तो क्या मैं इस बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट की जगह मॉडुलस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि z इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या होता है मॉडुलस z का होल स्क्वायर, और बीटा भी क्या है आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट मॉडुलस बीटा का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता, बोलो लिख सकता हूं। ओके
चलिए बीटा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट ऐसे ही रहने दो, समझ नहीं आ रहा। इसको भी ऐसे ही रहने दो, समझ नहीं आ रहा। अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट लिख सकता हूं मॉडुलस अल्फा का होल स्क्वायर, ये ऐसे समझ नहीं आ रहा। ये हो गया अल्फा बीटा कॉन्जुगेट, अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट क्या हो गया मॉडुलस अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट क्या हो गया मॉडुलस बीटा का होल स्क्वायर। सो ये हो गया बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर। अब ध्यान देना जनाब, मॉडुलस बीटा को कहीं देखा है? बोलो बोलो, कहीं देखा है? अरे ये रहा, और इसकी वैल्यू 1 है तो 1 लिख दो, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। ये ऐसी हो गया, ये एज इट इज। अच्छा एक बात बताओ, मॉडुलस अल्फा को कहीं देखा है? देखो देखो, अब कहीं नहीं है, कहां देख रहे हो? तो उसको ऐसी रहने दो। ये 1 अल्फा बीटा कॉन्जुगेट अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, ये एज इट इज रहेगा। और बीटा मॉडुलस कितना है आपका 1, और 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 1, और 1 इंटू समथिंग समथिंग। अब देखो जरा क्या कर सकते हैं हम, इसको देखो ध्यान से, तुम्हें कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो मन की आंखों से देखो ना, कुछ तो दिख रहा होगा। बोलो बोलो। अरे ये क्या, बर्बाद हो गया जनाब, जो ऊपर है वही तो नीचे है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या हो जाएगा बर्बाद हो जाएगा। देख लो आप, 1 बीटा अल्फा कॉन्जुगेट, ये रहा कैंसिल, बर्बाद हो गया तो 1 बचेगा। एंड बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट स्क्वायर आगे क्या बन जाएगा रूट। और जनाब √1 की वैल्यू क्या होती है +-1 होती है। लेकिन जो आपका आंसर होगा बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट, जो आपका आंसर होगा वो +1 होगा। क्या होगा आपका +1, बिकॉज क्या फाइंड कर रहे हो आप मॉडुलस मैग्नीट्यूड, लेंथ कांट बी इन नेगेटिव, लेंथ नेगेटिव नहीं होता, सो आंसर क्या होगा 1। सो कैसा लगा जनाब ये क्वेश्चन? जहर क्वेश्चन था, जहर, मजा आया? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है आप लोगों से, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ओके ऑफ द इक्वेशन। ये इस इक्वेशन का आप मुझे नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन बताओ कितने होंगे। ओके चलिए देखिए, तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करो, सबसे पहले तो आप सॉल्व करो और x की वैल्यू निकालो, सॉल्यूशन निकालो कितने होंगे। बोले तो x की वैल्यू निकालनी है ना आपने, तो x कैसे निकलेगा, पहले इसका मॉडुलस पता करो आप। तो मॉडुलस क्या होगा √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, है ना, यही तो होता है ना फॉर्मूला आपका। अब इसके बाद देखिए क्या करना आपने, तो 1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, बिकॉज आयोटा के साथ कुछ नहीं है तो 1 और -1 का स्क्वायर इज, और पूरे पे देखो क्या लगा हुआ है, पूरे पे क्या है आपका x है। तो जनाब ये हो गया 1 -1 का स्क्वायर 1, ये पावर x हो गया 2 की पावर x, तो ये आ गया √2 की पावर x। जनाब क्या मैं रूट को 2 की पावर हाफ नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं ना। ओके अब देखिए जनाब पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो x बन जा x बाय 2, x बन जा x बाय 2, पावर की पावर आपस में क्या होगा आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हो गया 2 की पावर x। बोलो क्लियर है? अबे भाई आपको x की वैल्यू पता करनी है, भाई क्या आ गया ये। तो जनाब बचपन में सन 55 में आपने पढ़ा होगा एक्सपोनेंट ऑफ रूल ऑफ एक्सपोनेंट में, जब बेस इक्वल हो, इक्वल का साइन हो, पावर डिफरेंट हो, जब बेस इक्वल हो, इक्वल का साइन हो, पावर डिफरेंट हो, सेम हो, जो भी हो, बस बेस इक्वल होना चाहिए, है ना, बेस इक्वल होना चाहिए, तो पावर भी क्या हो जाता है आपका इक्वल हो जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब बेस इक्वल हो, इक्वल का साइन हो, तो पावर भी क्या हो जाता है इक्वल हो जाता है। आ रही बात समझ में? तो मैं कह सकता हूं कि अगर बेस सेम है, इक्वल का साइन है, तो पावर भी इक्वल हो जाएगा। 2 × x कितना हो गया 2x। ओके सो 2x, ये प्लस के x आगे क्या हो जाएगा माइनस का, सो 2x - x, तो x की वैल्यू क्या आ गई 0। और जनाब आप बुक में चेक करोगे आपका आंसर 0 दिया हुआ है, लेकिन मैं ये आपसे ये कहना चाहता हूं जो बुक वाला आंसर 0 है ये वो 0 नहीं है,
क्या बोला मैंने, जो बुक वाला जीरो ये वो जीरो नहीं। अबे भाई क्या कहना चाहते हो, बुक वाला जीरो ये जीरो नहीं है, मैं बता दो क्या कहना चाहता हूं। जो बुक में आंसर दिया हुआ ये वो आंसर नहीं है। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे, सुनो मेरी बात ध्यान से, ध्यान सुनना जरा। सपोज करो ये एक इक्वेशन है क्यूबिक, इसमें क्यूबिक इक्वेशन ये रहा आपका, ओके। मैं एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूं, ये नॉन जीरो इंटीग्रल ये है क्या चीज, किस चिड़िया का नाम है। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो इसकी 3 वैल्यू आएगी। सपोज करो क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो 3 ही तो आपके रूट्स आते हैं, 3 ही तो सोल्यूशन आते हैं। क्वाड्रेटिक के 2 आते हैं, लीनियर का 1 आता है। तो मैं मानता हूं 3 आते हैं और 3 वो ये हैं, ठीक है। 3 है, आप मान लो कि वो तीनों ये हैं। एक -3 ले लिया, एक 0 ले लिया और एक माइनस प्लस का 2 ले लिया, ठीक है जनाब। ये 3 मैंने सॉल्यूशन ले लिए, एग्जाम लेट कर लिया है, ओके। अब सुनो मेरी बात, इसमें बताओ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने हैं, इसमें बताओ नॉन जीरो सॉल्यूशन कितने हैं। ऐसे कितने सॉल्यूशन है जो जीरो नहीं है, नॉन जीरो, जीरो नहीं है, तो कितने हैं, 1 और 1 2, तो इसका आंसर क्या होगा 2। ये मैंने एग्जांपल लिया, एक क्यूबिक इक्वेशन, उसके 3 सॉल्यूशन बताएं, -3 0 2, और उसको सॉल्व, उसमें फिर क्वेश्चन आपसे कहता है कि बताओ नॉन जीरो सॉल्यूशन। नॉन जीरो, जो जीरो ना हो तो कितने होंगे, 1 और 1 2, तो 2 सॉल्यूशन होंगे उनमें से। आ रही बात समझ में। तो इसी तरीके से इसमें बताओ, इसे साइड कर दो, इसमें बताओ देयरफॉर नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, इसमें कितने होंगे। भाई एक भी नहीं है भाई, एक ही सॉल्यूशन निकल के आया, वो जीरो ही है। और क्वेश्चन कह रहा है कि नॉन जीरो सॉल्यूशन कितने होंगे, एक भी सॉल्यूशन नहीं है नॉन जीरो, तो आंसर क्या आएगा, एक भी नहीं है तो 0। बुक वाला आंसर ये वाला आंसर है जनाब। अच्छा लगा, तो चलिए इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है आपसे, वो देखते हैं। इफ ये इज इक्वल्स टू ये, देन शो दैट ये, जैसे कि मैंने आपको पहले भी मिसलिनियस 11 करवाते टाइम कहा था कि मिसलिनियस 4 में मैंने बता दिया है कि कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और ये जो 4-5 क्वेश्चन है वो एक जैसे हैं, उनमें एक ही काम करना है। एग्जाम्पल 14, मिसलिनियस का 4, 11, 19। बेसिकली मैं हल्का सा बता देता हूं, अगर आपको ये डीपली जानना है कि हम ये जो काम करने वाले हैं, आंसर हमारा जैसे आएगा करके, वो हम क्यों कर रहे हैं, तो आप मिसलिनियस के 4 क्वेश्चन को देखो। और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन भी जो है वो इसी फॉर्मूले से आया है, कर रहा हूं मैं, मॉडुलस z का होल स्क्वायर z इंटू z कॉन्जुगेट से, इसी फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को भी मैं सॉल्व कर रहा हूं, ओके। तो चलिए देखिए ध्यान से, जो गिवन है कैसे बताया था आपको मिसलिनियस 4 और 11 करना, जो गिवन है उसी को इक्वेशन नंबर आप 1 मान लो। मैं फिर से रिपीट करता हूं, इस क्वेश्चन को समझना है कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं। आप मिसलिनियस का 4 देखिए, ओके। सो करना कैसे है, जो गिवन है उसको इक्वेशन 1 मान लो, देन कॉन्जुगेट फाइंड करो। कॉन्जुगेट कैसे फाइंड होगा, रिप्लेस आयोटा बाय माइनस आयोटा, तो ये हो गया a माइनस आयोटा b, c माइनस आयोटा d, e माइनस आयोटा f, g माइनस आयोटा h, और ये हो गया a माइनस आयोटा b। क्लियर स्टूडेंट्स यहां तक। अब इसके बाद देखिए, मल्टीप्लाई करवा दो, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। जो आपका एग्जाम्पल नंबर 14 मिसलिनियस का 4, 11, 19 है, उनमें यही काम करना है। जो गिवन है उसको इक्वेशन 1 मानो, देन कॉन्जुगेट करो, दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो, आंसर अपने आप आता है। सर यही क्यों कर रहे हैं दिग्गो भैया, यही क्यों कर रहे हैं, आप जाके मिसलिनियस के क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, ओके। सो देखिए, देन अब LHS को LHS से मल्टीप्लाई करवाओ, RHS को RHS से करवाओ, ये रहा आपका। सो a प्लस आयोटा b, a माइनस आयोटा b, c प्लस आयोटा d, c माइनस आयोटा d, e प्लस आयोटा f, e माइनस आयोटा f, g प्लस आयोटा h, g माइनस आयोटा h, a प्लस आयोटा b,
a माइनस आयोटा b। क्लियर है? अब इसके बाद देखिए, इनमें कुछ दिख रहा है आपको? इनमें कोई आइडेंटिटी, a का स्क्वायर माइनस आयोटा b का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आपका इसी तरीके से c का स्क्वायर माइनस आयोटा d का स्क्वायर, e का स्क्वायर माइनस आयोटा f का स्क्वायर, g का स्क्वायर माइनस आयोटा h का स्क्वायर। समझ रहे हो बच्चा लोग? एंड g का स्क्वायर माइनस, अब ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस आयोटा b का स्क्वायर। अब ये देखो, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, माइनस माइनस प्लस b का स्क्वायर आ गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन और माइनस माइनस प्लस, और ये है डी पे बी स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन माइनस माइनस प्लस एफ का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन माइनस माइनस प्लस एच का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन माइनस माइनस प्लस बी का स्क्वायर। अरे ये क्या, हमारा आंसर आ चुका है, ये लीजिए जनाब, ये लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, जहर क्वेश्चन था ये भी, बड़ा ही हलवा क्वेश्चन था। सो मिलते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 19 कर ले, इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। सो स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है आपसे। इफ ये की पावर m 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर m इज इक्वल्स टू 1, देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल, भाई ये क्या कह रहा है, बताता हूं पहले सॉल्व तो कर लो, m की वैल्यू तो निकाल लो। चलिए कैसे सॉल्व करोगे जनाब? डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है आपको? आयोटा, और आयोटा देखते ही क्या करना है आपने, कितनी बार बोलूं, रैशनलाइज करना है। तो ये हो गया 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। क्लियर है? अब यहां लगा दो ऊपर आइडेंटिटी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 हो गया। क्लियर है बच्चा लोग यहां तक? अब देखो इसके बाद 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 प्लस 2 आयोटा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस, तो 1 प्लस 1। अच्छा पावर था माथे पे तो m था, माइनस 1 से प्लस 1 कट के 2 आयोटा बाय 2 पूरे की पावर m। क्लियर? 2 से 2 कैंसिल, आयोटा की पावर m इज इक्वल्स टू 1, आयोटा की पावर m इज इक्वल्स टू 1। ओके, सो m की वैल्यू आपने पता करनी है। तो जनाब क्या मैं इस 1 की जगह है आयोटा की पावर 4 लिख सकता हूं? बोलो, लिख सकता हूं? लिख दो फिर, क्या दिक्कत है, लिख क्या सकता हूं, लिख लो, क्योंकि आयोटा 4 1 ही तो होता है। अच्छा जी, तो जनाब आपने पढ़ा होगा बचपन में, सन 55 में, जब बेस सेम हो, इक्वल का साइन हो, तो पावर भी क्या हो जाता है आपका, इक्वल हो जाता है। ओके बच्चा लोग, सो m की जगह हम क्या कह सकते हैं, 4। तो m कितना आ गया आपका सॉरी, m कितना आ गया आपका, 4 आ गया। लेकिन जनाब 4 ही थोड़ी हो सकता है, आयोटा की 4 वैल्यू 1 होगा, अच्छी बात है 1 है, लेकिन और भी तो बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है जिसपे आयोटा की जो पावर वो है करने पे 1 आए। भाई 4 का टेबल 8, आयोटा की पावर 8 कितना होगा, आयोटा की पावर 8 कितना होगा, 4 की पावर 2, आयोटा की पावर 12 कितना होगा, आयोटा 4 की पावर 3, और आयोटा 4 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, आयोटा 4 1, 1 का क्यूब 1। तो यार आयोटा की पावर 8, 12, 16, 20, 24 कुछ भी कर लो, आपको क्या मिलेगा, 1। तो आपने 4 ही क्यों लिखा, मतलब मैंने 4 ही क्यों लिखा, मैं बताता हूं मैंने 4 क्यों लिखा। तो हम यहां पे क्या लिखने वाले हैं, देखिए हम कहेंगे देयरफॉर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं, m की पॉसिबल वैल्यू हो सकती, अच्छा आयोटा की पावर 0 पुट करोगे तो भी तो वो 1 ही आएगा, 0 भी तो हो सकती है, तो 0, 4, 8, 12, 16, 20 डॉट डॉट डॉट, बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं। आ रही बात समझ में, m की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है, 0, 4, 8, 12, 16, 20 डॉट डॉट, बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं। तो फिर 4 क्यों कह रहे हो आप, तो सुनो ध्यान से, क्वेश्चन ने क्या कहा है आपसे,
पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है भाई, पॉजिटिव तो बहुत सारी है। अच्छा, उससे पहले कहता है लीस्ट। लीस्ट मतलब छोटा। तो ये सबसे छोटा क्या है इसमें बताना जरा। 0, 4, 8, 12 आयोटा की पावर इन सबको रख लो 1 ही मिलेगा। लेकिन उसने बोला पॉजिटिव, ये सारे के सारे पॉजिटिव है। अरे बस समझ में। लेकिन फिर आपने उससे पहले उसने बोला है लीस्ट। उससे पहले क्या कहा उसने? लीस्ट मतलब छोटा। तो सबसे छोटा क्या होगा? 0। 0 नहीं, 0 आपका पॉजिटिव नहीं होता। अरे बस समझ में ना, उसे पॉजिटिव नंबर कह सकते हो ना नेगेटिव। तो 0 आपका पॉजिटिव नहीं होता। तो सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर कौन सा दिख रहा है आपको? 4 ही तो दिख रहा है। देयरफॉर वैल्यू ऑफ m कितना होगा? सो वैल्यू ऑफ m कितना होगा जनाब? वैल्यू ऑफ m कितना होगा आपका? सॉरी, पॉसिबल वैल्यू ऑफ m क्या होगा? 4। आया समझ में? भाइयों और बहनों, देवियों और सज्जनों, वो क्या कह रहा था आपसे कि m की सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू बताओ। तो कितना होगा? 4 होगा। होने के तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उसने कहा पॉजिटिव, लेकिन उनमें से सबसे छोटा, जिसपे आयोटा की पावर 4 करने पे क्या आ रहा था हमें? 1 मिला। तो m कितना होगा आपका? 4 आंसर। सो हमने स्टूडेंट सारे क्वेश्चन मिस्ट्री से खत्म कर लिए हैं। अब इसके बाद आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं मैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करूं। ओके, सो थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।